देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ इट्स जनरेटर्स सेटिस्फाई द इक्वेशन एल स्क्वायर प्लस 2m² माइनस 3n² इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बी एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 3z² इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस 3z² इज इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो एल स्क्वायर प्लस 2m² माइनस 3n² इज इक्वल टू 0, यह एक आपका होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, एल एम एन के प्लेस पर एक्स वाई जेड रखना होता है, हमें कोन का इक्वेशन मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 3z² इज इक्वल टू 0, ये आपके रिक्वायर्ड कोन का इक्वेशन हो गया। क्लियर। चलिए देखिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 110 में टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 cm are in opposite sides of the center and if the chords are at distances 3 cm and 4 cm from the center then the difference of the length of the chords is। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सर्किल आपको प्रोवाइड किया गया है। पहले एक सर्किल हम बना लेंगे। अब इस सर्किल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और दो कॉर्ड आपको दिए गए हैं, दो कॉर्ड आप ड्रा कर दीजिए। सेंटर सपोज कर लीजिए इसका आपका ओ है, तो यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये आपकी रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो कॉर्ड का डिस्टेंस है सेंटर से, एक है 3 सेंटीमीटर और दूसरे का है आपका 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आप जानते हैं सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो वह उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कहने का मतलब ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल है। ये अगर आपका ए बी है तो ये आपका हो गया कॉर्ड सी डी। क्लियर। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक एम कर लेते हैं, एक एन कर लेते हैं। तो एक ट्रायंगल देखिए ओ सी एम में आपका हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया है, इसका बेस निकाल लो। तो ये अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, बेस इसका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। और इधर आ जाइए, इधर आपका ए एन क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका सी डी कितना हो जाएगा 4 2 8 हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। और आपका ए बी कितना हो जाएगा 3 2 6, क्योंकि जो आपका ए बी है वो 2 टाइम्स है ए एन का, तो 2 × 3 सेंटीमीटर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 8 - 6 करोगे तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 if alpha beta gamma are the roots of the equation x³ plus px² plus qx plus r is equal to 0 then alpha square beta square plus gamma square alpha square plus beta square gamma square is equal to, आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए आपको इक्वेशन जो दिया गया है वो है क्या, x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। इसके 3 रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो होता क्या है -p/1 मीन्स -x² का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई x³ का कोफिशिएंट। ऐसे दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है x का कोफिशिएंट q डिवाइडेड बाई x³ का कोफिशिएंट आ जाएगा 1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा गामा क्या आता है माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये भी हो गया 1। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि
अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इनटू में गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे अगर रीअरेंज करें तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम जानते क्या हैं, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का होल स्क्वायर कर दो तो होता क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट क्या आएगा, इन सब का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा का बीटा गामा के साथ प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा प्लस इसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। इन सब में देखो अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन है। चलिए आइए इधर इसकी वैल्यू रख दो, हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा गामा, और ब्रैकेट में अल्फ़ा निकल गया गामा निकल गया तो बीटा, यहाँ क्या बचेगा गामा, यहाँ क्या बचेगा अल्फ़ा। इसकी वैल्यू रख दो, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है तो आएगा कितना, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है -r, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है -p। इनका प्रोडक्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 2pr, इसको इधर लेके चले आओगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 2pr। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर माइनस 2pr ऑप्शन ए इज़ राइट। चलिए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन सा इसमें एक सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र नहीं है। देखिए मीन मीडियन मोड तो होता ही है, इसमें एक ऑप्शन आपका रेंज का दिया गया है, रेंज नहीं होता है, रेंज आपका सही है, जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र नहीं होता है, ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए देखिए 113 क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा 113 देखिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 6 इंटू 1 प्लस यहाँ 6 नहीं 8 है 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 16। ये क्वेश्चन दिया गया है। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब चलो सॉल्व करो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, तो ये हो गया 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 है 3 प्लस 1 होता है, तो 3 पर वैल्यू 1 आ गई, 1 बचा तो ये हो गया। ऐसे ये 6 प्लस 2 होता है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, 6 पर वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे इसमें आ जाओ 1 प्लस 15 प्लस 1 16, 15 पर वैल्यू 1 आ गई और 1 बच गया। क्लियर, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। चलो और इसे सॉल्व करें, इसका प्रोडक्ट इसके साथ कर लो तो क्या आ जाएगा माइनस और ये ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसमें देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रख दो तो क्या आ जाएगा -1 प्लस ओमेगा और ये 1 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर। अब क्या हो गया माइनस ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा होल क्यूब। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से निकालोगे। अब ये जब ये माइनस है, माइनस का माइनस के साथ प्रोडक्ट होगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इसका ऑड नंबर है, तो आया ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर m। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा 3 2 जा 6 हो गया, और आप जानते हो अगर पावर 6 है तो वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
ये क्यूब में हो गया अंदर और ऊपर हो गया ये स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1, तो ये 1 आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। 114 में कह रहा है इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये NCERT का एग्जाम्पल भी है। 0 to 1 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कुछ करना ही नहीं है, क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पहले लिमिट चेंज कर दो, tan यहाँ 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 पर वैल्यू t की वैल्यू हो गई 0, यहाँ 1 रखोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, तो यहाँ ये वैल्यू रख दो, तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 से π/4, यहाँ क्या हो जाएगा आपका t, ये हो गया आपका dt, कर दो क्या आएगा t स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 2, लिमिटिंग वैल्यू 0 से π/4। तो अब आप अपर लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 कॉमन कर लीजिए, तो अपर लिमिट क्या है π/4, π/4 यहाँ रख के स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16, 0 रखोगे तो 0 हो गया। इसको सॉल्व करो पाई स्क्वायर बाई 32, ये आपका आंसर हो गया। इट मीन्स आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। 115 में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन 70 डिग्री माइनस x डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री का डिफरेंस यहाँ पर 70 से पूछा जा रहा है। एक सर्किल बना लो, बन गए एक सर्किल, सेंटर पर का एंगल आपका कितना डिग्री दिया गया है, सेंटर पर का एंगल आपका है 70 डिग्री। अब इसी के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट यहाँ पर C दिया गया है, इसका एंगल आपसे कह रहा है ये x है, ये आपका एक कॉर्ड है, सपोज करो AB एक कॉर्ड है, सेंटर हो गया C, ये एंगल आपका x डिग्री का है। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, सेंटर पर के एंगल का ये हाफ होता है, तो x डिग्री की वैल्यू आ गई कितना 70 का हाफ 35, और 70 डिग्री माइनस x डिग्री करो तो 70 डिग्री माइनस 35 डिग्री तो कितना आता है 35 डिग्री, आंसर आ गया। इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन हम लास्ट स्टेज पे जा रहे हैं, सारे इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर फॉर एनी टू सेट A एंड B, A माइनस ब्रैकेट A माइनस B इक्वल्स किसके इक्वल है, चलो इसको ऐसे कर लो, लेट A इज़ इक्वल टू 1 2 3 ले लीजिए, B इज़ इक्वल टू ले लीजिए 3 4। अब क्या करेंगे A माइनस B कर लो, B के सारे एलिमेंट्स इसमें A में से निकाल दो, तो कितना बचा 1 2। फिर उसके बाद क्या A में से इसको निकालो A माइनस B, तो A में से 1 2 निकालोगे तो कितना बचेगा 3। चलो अब यहाँ से A इंटरसेक्शन B निकाल लो, A इंटरसेक्शन B कितना है 3, दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई, तो A माइनस इन ब्रैकेट A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका है, ऑप्शन सी इज़ राइट। 117 में कह रहा है 3 नंबर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम नंबर 1 to 15। 1 से 15 तक के नंबर में से 3 नंबर्स का आपको चूज करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कंसेक्यूटिव इज़, कह रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कंसेक्यूटिव नंबर हो। अब 1 से लेकर आप 15 तक नंबर लिखो, 1 2 3, कितने नंबर्स होंगे 15। इनका अगर हम निकालें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे, NS क्या होगा, 15 में से 3 का हमें चुनाव करना है, तो 15 C3 हो गया। अब हम क्या कंसिडर कर लें कि आपके तीनों कंसेक्यूटिव नंबर एक साथ आ जाएं। जब एक साथ आ जाएंगे तो आपके पास 15 है, 15 में 3 नंबर एक साथ हो जाएंगे, तो इसका मतलब एक 1 से लेकर 12 का बेंच बन जाएगा और एक आपका 13 14 15। अब ये क्या हो गया, ये 12 हो गए, इसको एक साथ ले लिए हो गए 13। इसका मतलब हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे, 13 के फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एन इवेंट हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 15 C3।
इसे सॉल्व करो। 13 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 15 का 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 में से 3 निकाल दो 12 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करो। 13 मल्टीप्लाइड बाई ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ 15 फैक्टोरियल है। ये दोनों कंबाइंड होकर 13 फैक्टोरियल बना लेंगे और ये 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया डिवाइडेड बाई 15 का ओपन करो 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया। इसको कैंसिल करो 2 7 जा और 3 5 जा 7 5 जा 35। आंसर कितना आ गया 1/35। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। 118 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ़ x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपको दिया गया है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। क्या क्या है 1 1 1 4 -2 2x 25 और 5x स्क्वायर is equal to 0, then the value of x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर is, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की वैल्यू आप हमें बताइए कैसे होगा। देखो इसे सॉल्व करो तो पहले हम 1 लेते हैं। 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के इसके साथ 5 2 ज़ा 10 माइनस 10x स्क्वायर, इसका इसके साथ 5 2 ज़ा 10 माइनस 10x हो गया। क्लियर। -4 ले लिए तो क्या इसका इसके साथ 5x स्क्वायर माइनस 5, फिर उसके बाद +20 ले लिए तो इसका इसके साथ क्या हो जाएगा 2x और ये इसका इसके साथ तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट हो गया प्लस इज इक्वल टू 0। चलो इसको ओपन करें तो क्या आएगा -10x स्क्वायर माइनस 10x 5 4 जा होता है 20x स्क्वायर 5 4 जा होता है 20 प्लस में हो गया प्लस 40x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए ये दोनों क्या हो जाएंगे -30x स्क्वायर माइनस 10x है 40 है तो हो गया कितना ये 30x, यहाँ 40 है यहाँ पर ये 40 है ये आपका है कितना 20 कितना हो जाएगा 60, सब में 30 कॉमन कर लो -30 कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो क्या इसका सॉल्यूशन आएगा तो ये x स्क्वायर ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लोगे तो x माइनस 2 हो गया, यहाँ से 1 कॉमन कर लोगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है x माइनस 2 और क्या बच गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू आएगी एक 2 आएगी एक आपका -1 आएगा। तो इससे आपके आंसर की 2 वैल्यू आ गई, एक आपका 2 आ गया दूसरा आपका -1 आ गया। कर लो यहाँ पर क्या होगा x1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कितना आएगा 4 + 1 आएगा कितना 5। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर। चलिए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 119। 119 में क्या कह रहा है चलो देखते हैं। तो 119 में आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पॉइंट आर 2t स्क्वायर प्लस 4 4t प्लस 6 इट्स लोकस विल बी। लोकस पूछा जा रहा है क्या है। देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या है 2t स्क्वायर प्लस 4 और फिर उसके बाद दूसरा दिया गया है 4t प्लस 6। यहाँ से निकालो x क्या है 2t स्क्वायर प्लस 4y क्या है 4t प्लस 6। t को x के फॉर्म में कन्वर्ट करो क्या आएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2t स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4t हो गया। t की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो x माइनस 4 ये है डिवाइडेड बाई 2 यहाँ क्या आ गया y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 ये है ही, इसका क्या हो जाएगा y माइनस 6 होल स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका 16। 2 से 16 कैंसिल करो 8 आ गया। अब क्या करेंगे y माइनस 6
होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 4। ये किसके फॉर्म में है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को। तो ये जो आपका पॉइंट्स दिया गया है इसका लोकस क्या हो जाएगा, पैराबोला। चलो बेटा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120 आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सेट। ओपन सेट पूछा जा रहा है, ऑप्शन से वैल्यू आपकी क्लियर हो जाएगी। पहला दिया गया है ऑप्शन क्या, एस इज इक्वल टू क्या क्या दिया गया है 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है नेचुरल नंबर, सी ऑप्शन दिया गया है इंटीजर और डी ऑप्शन दिया गया है एस इज इक्वल टू, इसमें दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये वैल्यू जो है 1 सच डैट 1 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 3, ये वैल्यू दी गई है। यही आपका ओपन सेट है। बाकी सब क्या है, बाकी आपके कौन से सेट्स हैं, ये आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है ओपन, तो होगा ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, तो यही आपका ओपन सेट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है 121, कह रहा है इफ़ द इक्वेशन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस सी माइनस 2xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्किल देन इट्स रेडियस इज। सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका रेडियस पूछा जा रहा है। सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है। यहाँ ए बी लिखे जाते हैं बट इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ देखो एच के साथ एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ दिया गया है, यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर c माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो c स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। क्लियर। 2g देख लो, 2g कितना दिया गया है -4, यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ऐसे 2f कितना दिया गया है -4y, तो क्या हो गया यहाँ पर 2f की वैल्यू -4, तो इसको सॉल्व करो तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। क्लियर। अब इस रेडियस निकालो, रेडियस होता क्या है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो जी स्क्वायर की वैल्यू -2 तो 4 हो गया, एफ का भी वैल्यू क्या है -2 तो हो गया 4, -4 यहाँ पर सी स्क्वायर मीन्स ये आपकी सी की वैल्यू है, तो यहाँ से ये वैल्यू रख दिया गया, तो क्या आ जाएगा ये आपका स्क्वायर रूट 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। यह रेडियस आपकी क्या होती है, लेंथ लेना है तो 2 ले लेते हैं, आंसर आपका क्या आ जाता है 2, ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, कह रहा है इन द फिगर एंगल ए इज इक्वल टू, फिगर ए देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है, तो पहले एक सर्किल बना दो। लो भाई एक सर्किल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है तो आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्किल में जानते ही हो जिसके वर्टेक्स क्या होते हैं, सारे वर्टिसेस सर्किल की बाउंड्री पर, तो ये वैल्यू दिया गया है ए बी सी और डी, इनकी वैल्यूज़ दिया गया है। ए की वैल्यू दिया गया है y+10, वी की वैल्यू दिया गया है 2x - 13, एंगल सी की वैल्यू दिया गया है 3x + 11 और एंगल डी की वैल्यू दिया गया है 2y + 7। अब आप क्या जानते हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो उसके अपोजिट एंगल का सम क्या आता है 180, तो इसका और इसका सम मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, रख लो। ए कितना दिया गया है y+10 + 3x + 11 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यह आया कितना y + 3x, इसको ऐड करके इधर ले जाओ 180 - 21 कितना आ जाएगा 9, इसमें से इतना माइनस करोगे तो आएगा 5 1, y + 3x से पहला इक्वेशन हो गया, इसे दूसरा सॉल्व करो 2y + 7, चलो डायरेक्ट ऐड करते हैं 2y और प्लस 2x, ये दोनों ऐड करोगे -6 इज इक्वल टू 180, इसको इधर लेके चले जाओ तो आएगा 2y + 2x इज इक्वल टू 86 डिग्री।
2 से डिवाइड करो, y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 93 डिग्री। अब क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर y प्लस 3x इज इक्वल टू कितना दिया गया है 159, यहाँ y प्लस एक्स दिया गया है 93। तो यहाँ से हम या तो इसकी वैल्यू यहाँ रखें या क्या करें, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। पहले x निकाल लें, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो y से y कैंसिल, 2x माइनस एक्स कर 3x माइनस एक्स करेंगे तो आएगा 2x। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 हो गया कितना 6, और ये 15 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो x आ गया 33 डिग्री। यहाँ रख दो, आएगा कितना y प्लस 33 डिग्री इज इक्वल टू 93, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 93 माइनस 33 डिग्री करोगे तो कितना आ जाएगा ये 60, और y प्लस 10 कितना आ जाएगा 60 डिग्री में आप 10 ऐड कर दो तो कितना आ गया 70 डिग्री। ये आंसर आ गया आपका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 में आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू, ये आपका सिग्नम फंक्शन दिया ही गया है, फंक्शन ही सिग्नम दिया गया है। तो यहाँ है f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ x डिवाइडेड बाई x, और व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। कह रहा है एट x इज इक्वल टू 0 इज, ऑप्शन ABCD दिए गया है। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो कैसे हम चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू इसको हमें डिफाइन करनी है। पहले इसको थोड़ा सा और ओपन करो तो क्या हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू, पहली केस क्या है x इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया प्लस, तो x डिवाइडेड बाई x कितनी वैल्यू आ गई 1। दूसरा केस x इज़ लेस देन 0 पर डिफाइन कर दो, ये हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x आ गया -1, और फिर क्या आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0 पर 0 है ही। चलो इसकी हम लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, आप जानते हो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस करोगे तो f(x), यहाँ पर वैल्यू क्या है लेस देन 0 है तो -1। ऐसे ही इसका राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), क्या दिया गया है भाई, यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पर ये भी तो कांस्टेंट है। अब देखो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, किस पर एट x। किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर। इसका अगर हम चाहें तो फिगर से भी कर सकते हैं, इसका फिगर भी बहुत आसान होता है। आप फिगर से चाहो तो इसको डिफाइन कर लो, देख लो फिगर से कैसे हम इसकी डिसकंटिन्यूटी दिखाते हैं। तो फिगर आपका क्या हो जाएगा, फिगर आपका होगा क्या, एक तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 पर, फंक्शन कोई भी वैल्यू रखो जो भी x से ग्रेटर होगा, क्या वैल्यू आई थी 1, x पर वैल्यू यहाँ 0 हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ क्या आई थी -1, कोई भी वैल्यू रखो जो x 0 से लेस हो, तो वैल्यू क्या आई थी इसकी -1। इधर कहीं कितना भी बढ़ते जाओ तो इधर कितना भी बढ़ते जाओ ये वैल्यू +1 ही रहेगी, और इधर कितना भी बढ़ते जाओ ये वैल्यू -1 रहेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फंक्शन आपका दिखाई दे रहा है डिसकंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से आपका फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हो जा रहा है। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 में कह रहा कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod ऑफ z +1 और प्लस mod ऑफ z -2 इज, ऑप्शन आपको ABCD दिया गया है। B में -1 है, A में 1 है, C में 2 है और D में आपका 3 है। चलो इसे सॉल्व करो। आपको ट्रायंगल इनइक्वलिटी बताई गई होगी, क्या होता है ट्रायंगल इनइक्वलिटी, x mod ऑफ x प्लस y इज़ लेस दैन इक्वल mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y। तो यहाँ पर देखो ये आपका ये साइड दिया गया है ना, इसको इस साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो क्या आ जाएगा भाई, इन दोनों को ऐड कर लो या इसमें थोड़ा सा और चेंज कर लो, mod ऑफ z +1 प्लस इसको 2 - z, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते,
क्योंकि मॉड में है तो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर बदल सकते हैं ना। तो कर दो इसको, अब लेके आओ यहाँ पर क्या हो जाएगा z प्लस 1 प्लस 2 माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो 3 पर वैल्यू आ गई आपकी मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू आपकी 3 पर आ जाएगी। क्लियर। चलिए देखें इसका लास्ट क्वेश्चन, टीजीटी 2021 का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, कह रहे कि फॉर और रियल एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू किसकी पूछी जा रही है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़, ऑप्शन आपका ABCD दिया गया है। इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, आप जानते हो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होगा dy/dx क्या होना चाहिए 0 के इक्वल, तो इसका dy/dx करो, कैसे निकालते हैं, पहले अंश का अवकल गुणांक बट इंटू हर का अवकल गुणांक, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर कितना आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 इंटू डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू नोमरेटर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, तो ये आपका होल स्क्वायर हो गया। इसको किसके इक्वल रखना है dy/dx इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए वैल्यू आपकी 0 की इक्वल करेंगे, तो ये इसको ट्रांसपोज किए तो 0 आ गया, तो क्या बचेगा 2x माइनस 1, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, x की 2 वैल्यू निकलेगी, इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा, तो ये आपका y है। क्लियर। चलो 2x से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, -1 से सब में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो इसमें इधर आ जाओ, 2x से सब में मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या है 2x क्यूब फिर 2x स्क्वायर, ये इतना निकल जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x में से x निकल गया, कितना आ गया x -1। चलो इसमें आ जाओ, इसमें भी 2x क्यूब फिर उसके बाद -2x स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर, तो कितना आ गया -x स्क्वायर, 2x इधर है -x हो गया x, फिर यहाँ पर +1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर दो इसका, तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x -1, इसे ओपन करेंगे -2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1 इज इक्वल टू 0, तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये ऐड हो गया, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, -1 क्या हो गया -2 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन कर लोगे तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई +1। चलो एक बार +1 रखो तो y कितना आ जाएगा 1 -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल 1/3, और फिर -1 रखोगे क्या आ जाएगा, यहाँ रखोगे 1 प्लस -1 का स्क्वायर हो गया प्लस, और यहाँ रखोगे 1 -1 और -1 का स्क्वायर हो गया प्लस, तो इसे सॉल्व करोगे हो गया 3, तो y की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/1 मीन्स 3, तो ये आपका एक आ गया, एक ये आ गया, दोनों में मिनिमम कौन है 1/3, ऑप्शन कौन सा है 1/3 का दिए गए है बी, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर। तो इस टाइप से आपका यूपी टीजीटी 2021 का मैथमेटिक्स का जो यूपी बोर्ड का परीक्षा हुआ था उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।